दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको चार्ट पर कैसे आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हैं ये बताने वाला हूं। और ये पॉसिबल होता है धन की वजह से, क्योंकि धन का एक फीचर है सुपर ऑर्डर, जिसका इस्तेमाल आप बिना चार्ट पे गए हुए भी कर सकते हैं। उसका वीडियो भी चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप जाकर चेक कर लेना। लेकिन अगर आप चार्ट पर ये करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी टेक्निक है। देखिए, सबसे पहले धन पे मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ पर आप चूज़ कीजिए जिस भी स्टॉक में आपको ये चीज़ करनी है कि भाई ट्रेडिंग करनी है आज, या फिर स्टॉप लॉस और टारगेट साथ में लगाना है। फिर उस पर यहाँ पर चार्ट पर आप चले जाइए और वो ओपन कर लीजिए। इस तरीके से चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाता है, अब आप देखो ऊपर की तरफ आपको बाइंग और सेलिंग प्राइसेस दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली बाइंग हो जाती है। सो मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि हम कैसे दोनों चीज़ें साथ में लगाएंगे। मतलब एंट्री लेते समय ही आपका टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स्ड रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब आप होवर करते हैं तो आप अगर कुछ भी खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई प्राइस में डिसाइड करता हूँ कि मैं जो है 17.40 पे अभी चल रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं 17 पर अगर ये आ जाए 17 रुपये पर आ जाए तो मैं इसे ख़रीदना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये प्लस का बटन जो है वो दबा देता हूँ। ये प्लस दबाने के बाद देखिए मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। बाय वन यस बैंक, लिमिट ऑर्डर, या फिर स्टॉप लॉस लगाओ बोलता है, या फिर स्टॉप लॉस लिमिट लगाओ। मैं बोलूँगा क्रिएट न्यू ऑर्डर। क्रिएट न्यू ऑर्डर करने के बाद यहाँ पर देखिए बाय और सेल चूज़ कर लो, आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है या फिर खरीदना है। ये चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर प्राइस सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पर करता हूँ 17 रुपये में खरीदूंगा। यूनिट्स आप सिलेक्ट कर लीजिए कितनी आप लेना चाहते हैं, मैं एक ही लेने वाला हूँ। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको यूनिट पूरे लॉट के साइज़ के बराबर लिखनी होगी। उसके बाद आपको प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप टारगेट लगाना तो टेक प्रॉफिट का बटन आप ये कीजिए और उसके बाद यहाँ पर अपना प्रॉफिट डालिए कि आपको कितना जो है टारगेट चाहिए होगा। जैसे मुझे चाहिए होगा 20 रुपये का, तो मैं यहाँ पर 20 लिख दूंगा। तो ये देखिए ऊपर टिक से नीचे प्राइस का बटन है, जहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने 20 रुपये यहाँ पर लिख दिया, तो नीचे मुझे दिखाई देता है प्रॉफिट मेरा कितना होने वाला है अगर 20 रुपये में बिक जाएगा तो। इसी तरह स्टॉप लॉस में भी यहाँ पर डालूंगा मैं कि भाई स्टॉप लॉस रहेगा मेरे 15 रुपये का, तो ये बता रहा है कि 2 रुपये का लॉस जो है आपको हो जाएगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा ऑर्डर बड़ा साइज़ करके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये 25 ले रहा होता तो क्या होता, तो देखिए 25 मैंने यूनिट्स यहाँ पर डाल दिए होते। यहाँ पर अब मैं डालूँगा अपना टारगेट प्राइस कि भाई मुझे जो है 20 रुपये में बेचना है, तो 75 रुपये का मुझे प्रॉफिट होता। और यहाँ पर अगर मैं बोलता अगर प्राइस गिर के 15 पर आया तो मुझे 50 रुपये का मैक्सिमम लॉस होगा। तो ये आपसे यहाँ पर कर लीजिए। मैं आप वापस एक करता हूँ यहाँ पर। इसके बाद टाइम इन फोर्स ये आपको देना है यहाँ पर कि आप IOC लेने वाले हैं या टुडे आज के लिए लेने वाले हैं। और प्रोडक्ट का टाइप जो है वो इंट्राडे, MTF या डिलीवरी आप क्या ले रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। डिलीवरी अगर ले रहे हैं तो याद रखना, अगर आपने DDPI किया हुआ है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं किया है तो क्योंकि टीपिन की ज़रूरत होगी आपको शेयर बेचते समय, और आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, डिलीवरी के लिए ले रहे हो, कल परसों में अगर वो बिकेगा तो फिर वो दिक्कत देगा। इस वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इंट्राडे आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप ये बाय करते हैं देखिए एक ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर कैंसिल रिजेक्ट हुआ हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो है लिमिट में नहीं थे हम थोड़ा सा ज़्यादा मांग लिए। 18.2 में यहाँ पर टारगेट लगाऊंगा, यहाँ पर रखूँगा। हाँ देखिए 15.45 का जो है मैं मैक्सिमम रख सकता हूँ स्टॉप लॉस को। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना इंट्राडे और बाय करेंगे। जैसे ही बाय करता हूँ देखिए ऑर्डर सबमिटेड सब सक्सेसफुली। अब ये कहाँ दिखाई देगा मुझे, तो ये मुझे दिखाई देगा अपने धन के अंदर। यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर में जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक ओपन ऑर्डर मुझे दिखाई देगा, जो कि 13:32 पर हमने किया था, और ये है यस बैंक पर। और ये अभी लिमिट ऑर्डर है, ये एग्जीक्यूटेड नहीं, ये पेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि बाकी 2 ऑर्डर कैसे काम करते हैं। तो यहीं पर जाएंगे हम, ये ऑर्डर लगा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा और इसके प्राइस को मैं चेंज करूँगा। इसको मैं कर देता हूँ 17.4 और मॉडिफाई करता हूँ। अब आप देखिए जैसे ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अभी हमें दिखा तो रहा है टारगेट और स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों साथ में लगे हुए हैं। आपने देखा जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ दोनों ऑर्डर जो है एक्टिव हो गए यहाँ पर। अब ये हमारा सेल लिमिट जो है, ये टारगेट भी लग गया, स्टॉप लॉस भी लग गया। तो ये दोनों हमारे एक्टिव हो गए, ताकि अगर ये ऊपर की तरफ जाए तो टारगेट पे बिक जाए, और अगर नीचे की तरफ जाए तो स्टॉप लॉस पे बिक जाए। एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि इनको पकड़ के इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आप डायरेक्टली इसको ड्रैग करके इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है स्टॉप लॉस आप ट्रेल करना चाहते हैं कि नहीं भाई थोड़ा सा और झेल पाऊंगा तो नीचे जा सकता हूँ, या फिर थोड़ा सा और मतलब प्राइस अच्छा जा रहा है तो मैं स्टॉप लॉस को और थोड़ा नज़दीक लाता हूँ, तो इस तरीके से आप ऊपर भी कर सकते हैं। तो इस विंडो में फिर वो क्या होगा,
जैसे ये कर दिया आपने, तो फिर ये जो विंडो बचेगी यहाँ पर, इसमें कहीं पर भी जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाएगा, आपको ज़्यादा लॉस से बचा लेगा। तो एक ही ऑर्डर लगाते हुए डायरेक्टली आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही लगा सकते हैं। अब अगर इससे आपको बाहर निकलना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्रॉस भी कर सकते हैं। क्लोज पोजीशन का बटन आप दबाएंगे और ये क्लोज हो गई आपकी पोजीशन और सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए, अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो उससे पहले ये समझिए कि सेल लिमिट और सेल स्टॉप लॉस जो है ये दोनों के दोनों OCO की तरह काम करते हैं, यानी कि वन कैंसल्स अदर। अगर समझ लीजिए आप ऊपर की तरफ मार्केट गया और फिर आपका टारगेट हिट हो गया तो ये स्टॉप लॉस अपने आप कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये हिट हो गया तो टारगेट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर मुझे कैंसिल करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, पोजीशंस में जाऊँगा और इससे मैं बाहर निकल जाऊँगा। तो इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर हमारी एंट्री थी और यहाँ पर हमारी एग्जिट थी। 0.1 का हमारा थोड़ा सा मुनाफा हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा हमने टैक्सेस दे दिए होंगे। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको पता चला कि चार्ट पे कैसे आप टारगेट और स्टॉप लॉस साथ में लगा सकते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।